प्यारे बच्चों, आप सभी का अनुज सर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं कोर्स का पार्ट 4। हम पार्ट 3 तक आप लोगों को बता चुके थे, जिसमें लाइसोसोम के बारे में इससे पहले बताए थे 10 नंबर के ऑर्गेनेल्स। आज हम 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं मालूम होगा आप लोगों को, बताया गया है। फर्स्ट वाला पार्ट में आप लोग देखिएगा कि जो कोशिका के बाहरी लेयर होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियो मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म का लगभग 80% भाग किससे बना होता है? जल से बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सामूहिक रूप से अगर कोई नाम दिया जाता है तो उसको जीव द्रव्य, जीवन का द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अगला ऑर्गेनेल्स यानी 12 नंबर वाला हम देखते हैं। क्या है? सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मान लीजिए अगर वनस्पति कोशिका है तो क्या होता है? एक और लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। और जंतु कोशिका में वो नहीं होता है, तो बाहर से कुछ ऐसे इस तरह की संरचना होता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है ना? इस तरह की कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते। कैसे स्ट्रक्चर होते? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या काम करता है सीलिया और फ्लैजेला? तो ये फीडिंग एंड मूवमेंट का काम करता है। फीडिंग एंड मूवमेंट। ठीक है, यानी कि भोजन को सक करने का काम। जैसे आप खाए, भोजन पचा, डाइजेशन हुआ, इंजेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है? ये फीडिंग करता, पकड़ता है, इंजेशन करता है और फिर जीव द्रव्य में मिलाने का काम करता है। कौन? सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया क्या होता है? छोटा होता है और फ्लैजेला क्या होता है? बड़ा होता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है। फ्लैजेला बड़ा होता है और सीलिया इसकी तुलना में छोटा होता है। ठीक है ना? फ्लैजेला इज ग्रेटर देन सीलिया। अब आइए 13 नंबर के ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके लवक क्या? प्लास्टिड। ठीक, ये लवक जो है सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में या वनस्पति कोशिका में, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, जगह का अभाव है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। हरित लवक, इसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, इसको वर्णी लवक कहते हैं, वर्णी लवक। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको अवर्णी लवक बोलते हैं, अवर्णी लवक। हरित लवक पौधे के हरे भाग में पाया जाता है और ये भोजन निर्माण का कार्य करता है। हरे भाग में होता है, क्या करता है? भोजन आवलिक ऊर्जा निर्माण का काम करता है। वर्णी लवक क्या करता है? तो कलर प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, किसके वजह से? तो क्रोमोप्लास्ट के वजह, वर्णी लवक की वजह से। तो वर्णी लवक का काम क्या है? वर्ण प्रदान करना, यानी कलर प्रदान करना। ठीक है ना? कलर प्रदान करता है। ठीक है। अवर्णी लवक ये क्या करता है? भोजन संग्रह या ऊर्जा संग्रह का कार्य करता है, ऊर्जा संग्रह का कार्य करता है। ठीक है। जैसे आलू जड़ों के रूप में ये भोजन को संग्रह करके रहता, आलू में, शकरकंद में क्या क्या ऊर्जा संग्रह, फलों में ऊर्जा संग्रह करके रखेगा, तनाव में ऊर्जा संग्रह करके रखता है। और ये इसका कोई विशेष कलर नहीं होता, इसलिए उसको अवर्णी लवक कहते हैं। तो ऊर्जा संग्रह का काम अवर्णी लवक का, ऊर्जा बनाने का काम हरित लवक का, और वर्णी लवक का काम क्या है? कलर प्रदान करने का काम होता है। चलिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा। तो ले लिए, आइए।